मंगलोर के लोग इनके बारे में ये सोचते हैं कि यार ऐसा कैंडिडेट आज तक आया ही नहीं हमारे बीच में। करतार का तो नाम ही काफी है, आप भी तो जानते हैं ना करतार को। करतार सिंह भड़ाना जी, वो कहीं ना कहीं ये सब उनको बसों के माध्यम से उनकी सब लोग पहुंच रहे हैं अमित शाह जी कार्यक्रम में। यहाँ पर तैयारी उन्हीं के द्वारा की जा रही है, ऐसा कुछ है। जब तक हनुमान नहीं होंगे राम के काम कौन करेगा। मंगलोर विधानसभा है जहाँ पर करतार सिंह भड़ाना जी जो लोकप्रिय नेता हैं, तो वहाँ पर अभी इस समय काजी निजामुद्दीन विधायक हैं, कोई बस मुस्लिम बहुल इलाका कह सकते हैं हम उसको। तो वहाँ पर फिर कैसे बीजेपी जीतेगी? उनके बराबर दान करने वाला और गरीबों की सहायता करने वाला शायद ही मैंने उस स्टेट में कोई देखा होगा। अगर साधुओं ने कुछ तपस्या और कुछ यात्रा की है तो अगर उन लोगों का आशीर्वाद पूर्ण तरीके से रहेगा तो वो जल्द से जल्द वहाँ पे भी हमारी सीट मिलेगी। करतार सिंह जो ये कैबिनेट हमारे पूर्व कैबिनेट हैं, इनको हमने देखा ये बेचारे धार्मिक आदमी है और ये सबका सम्मान करते हैं। ये मौलवियों से भी ताल्लुक रखते हैं और बाबाओं से भी ताल्लुक रखते हैं। इंसानियत का पैगाम देते हैं और मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं। भाई करतार जी तो एक हॉनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, रेस्पेक्ट आदमी है। कई बार बेचारे की परीक्षा करी है, मतलब हर जगह खरा उतरा है। कभी मतलब उसने धोखाधड़ी वाली कोई दोस्तों में ऐसी बात नहीं करी जो मतलब आज उसकी जब इतनी दूर से हम यहाँ पे उस वोटों से हारे, उसके बाद भी हारने के बाद भी हर गांव में विकास कराया। कहीं शमशान घाट, कहीं होली का हो, उनकी तारीफ कर रहे हैं तो भी कम पड़ेगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भड़ाना जी को हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने इस कार्य में, इस गंगा की प्रवाह धारा में अपनी अमूल्य निधि प्रदान की है। तो वो कई बार क्या होता है कि ये सब जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है। कोई जितने भी नेता वो कोई स्वार्थ के नहीं निकले, वो अपने धर्म और कर्म के लिए कर रहे। और आपने देखा होगा जब ये माइक पे खड़े होकर बात करते हैं तो ये जो भी बात बोलते हैं वो परमात्मा से जोड़ के बात करते हैं। करतार नाम है मोहब्बत का, इंसानियत का और भाईचारे का। दूध और जलेबी से अगर सुबह की शुरुआत हो तो कैसा हो। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस समय हम मौजूद हैं क्रिस्टल वर्ल्ड के प्रांगण में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम साधु महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से लोग बड़े बड़े दूर दराज के आश्रमों से साधु जी महात्मा जी पूरे हरिद्वार क्षेत्र से आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं, इसके पीछे की जो वजह है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज 7 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और वो हरिद्वार में अपना संबोधन, अपना कार्यक्रम करेंगे। और वहीं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए ये जनता यहाँ पर बैठी हुई है, मौजूद है। और इस जनता को यहाँ से हरिद्वार पहुँचाने का बेड़ा जिसने उठाया है वो है मंगलौर विधानसभा के बीजेपी के लोकप्रिय नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना जी। करतार सिंह भड़ाना जी ने यहाँ तमाम जितने भी लोग साधु संत महात्मा आए हुए हैं और जो लोग और भी आ रहे हैं उनको यहाँ पर एकत्रित करके उन सभी को बसों के माध्यम से हरिद्वार पहुँचाया जाएगा, जहाँ पे अमित शाह जी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आइए अब आपको दिखाते हैं क्या क्या चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे लोग व्यवस्थाएं हैं, क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए साधु संत यहाँ देखिए कितने बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और उस साधु संतों के बाद हम आपको दिखाई यहाँ पर पहले पटका पहना करके सभी लोगों का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि महात्मा साधु जो है हमारे सनातन में कहीं ना कहीं बड़े पूजे जाते हैं मान्यताओं के साथ। तो उन सभी को देखिए सम्मान किया जा रहा है पटके पहना करके। यहाँ पे करतार सिंह भड़ाना जी की जो टीम है वो सभी का सम्मान कर रही है बाकायदा। और देखिए जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, देखिए सभी को सम्मान के लिए जरूरी है बहुत सम्मान करना। और आपको अब हम दिखाते हैं आगे, देखिए यहाँ पर सभी लोग नमस्कार, यहाँ पर सभी लोग देखिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है। अब आपको मैं बता रहा था जो दूध और जलेबी, उसके बारे में देखिए दूध भी है जलेबी भी है। इसकी सुबह की शुरुआत जो है वो इससे ही होगी, जिससे कि आप सभी लोग मधुर तरीके से पूरे दिन का आनंद ले सके। ये दूध भी है, जलेबी भी है, नाश्ता भी है, सब व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं लंबी। देखिए और एक बार नहीं 2 बार पूरे 2 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा बड़ा एक प्रांगण में, जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों के नाश्ता किए, जैसे कि साधु संतों का, महात्माओं का। और वहीं पर देखिए महाराज जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं थोड़ा सा। नमस्कार महाराज जी, ये जो यहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या उद्देश्य है ये भीड़ इकट्ठी होने का, थोड़ा बताइए इस बारे में।
नमस्कार स्वामी जी, क्या कहेंगे मैं आप? भी नहीं जानता हूँ भाई। अच्छा, मैं नहीं जानता हूँ। अमित शाह जी कार्यक्रम में एकत्रित होने का सुना है कि हाँ, सम्मिलित हुआ जा रहा है। उसी के कार्यक्रम में शामिल होंगे अच्छा, क्योंकि- सभी लोग हाँ जी, सभी लोग वहीं जा रहे हैं उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी श्री गंगा मैया की जय हो। आज पतंजलि में बहुत बड़ा फंक्शन है और अमित शाह आ रहे हैं, इसलिए सब नाश्ता और पानी की भीड़ है। सबसे बड़ी बात यही है। और पतंजलि में बहुत बड़ा फंक्शन है वैरागी कैंप में, उधर भी सब संत लोग जा रहे हैं। सभी लोग एक संत इकट्ठे होकर के जो हाँ, अमित शाह जी सभी- आ रहे हैं Yes, yes. उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित होने इस कार्यक्रम में, और कहीं ना कहीं उस पूरे उस कार्यक्रम को रूपरेखा देखने के लिए वहाँ पर सब एकत्रित होकर जा रहे हैं। वही पब्लिक जा रही, वही सभी संत लोग अमित शाह आ रहे, कार्यक्रम है इसलिए सब और इकट्ठे होके जा रहे ये हैं। जो सब लोग। ये जो व्यवस्था की गई है यहाँ से वहाँ पहुँचाने की, वो किसने करी है? ऐसा वो सुना है सब बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया है ये सब व्यवस्था। जी, बीजेपी के पदाधिकारियों ने व्यवस्था सुना की है है। करतार सिंह भड़ाना जी जो है मंगलोर के जो लोकप्रिय नेता, वो ये सब आप बता रहे हैं। देखिए, जिसकी आस्था बीजेपी के प्रति उदार भाव की होगी जी। तो किसी भी रूप से कर सकता है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन सत्य के लिए हम लोग निकले हैं जी। और इसकी खोज के लिए यदि आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम इसके लिए तत्पर हैं। और जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या वहाँ पर कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं जी और आने वाले समय में जो निर्णायक चुनाव आने वाले हैं जी उन पे उनकी भी निगाहें हैं। राष्ट्रभक्ति पहले है और इसके बाद फिर तमाम अन्य कार्य उनको करने हैं। आने वाले समय में वो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। सरकार वर्तमान की जो है बीजेपी की जो कार्य कर रही है, 27 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आप वापस बीजेपी को देखना चाहेंगे या कोई और? संत किसी का बिकाऊ नहीं है जी। लेकिन संत अपनी मर्यादा के अनुरूप और संत परंपरा के अनुरूप जो भी पार्टी हमारे लोगों का साथ देगी, जी सनातन सत्य के साथ जो भी पार्टी हमारी खड़ी रहेगी उसके साथ हम लोग लगातार बने हैं। लगातार बने रहें। हाँ, उसका समर्थन करते रहेंगे। धन्य है वो गुरु जिसने इतने संतों को बुला के उनका सम्मान किया, इज्जत की, अच्छे से अच्छे व्यवस्था करी। वो प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये जो सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो जैसे हमने सुना कि लोकप्रिय यहाँ के जो वो मंगलोर के नेता हैं करतार सिंह भड़ाना जी, वो कहीं ना कहीं ये सब उनको बसों के माध्यम से उनकी सब लोग पहुँच रहे हैं अमित शाह जी कार्यक्रम में। यहाँ पर तैयारी उन्हीं के द्वारा की जा रही है, ऐसा कुछ है? जब तक हनुमान नहीं होंगे राम के काम कौन करेगा। अरे वाह हनुमान सीधे आपने तो कह दिया। ये लोग हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के, जी और इन्हीं लोगों के ये हाथ और स्तंभ हैं हमारे राष्ट्र के। जी तो ये लोग अपने पार्टी के लिए अपनी जीवनी शक्ति लगाते हैं और अपने सारे ऐसे कार्य करते हैं कि समाज में जो संदेश जाए वो राष्ट्र हित का संदेश जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी इस क्षेत्र में अग्रणी हो और जीवन की समस्त कठिनाइयों से मुक्ति तो खैर नहीं मिल सकती। जी अभी आने वाले समय में संत समाज की जो महत्वाकांक्षा है, संत समाज चाहता है कि कोई ऐसी सुचारू सरकार आए जो सनातन के साथ लगी रहे, और इससे हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं। और भड़ाना जी को हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने इस कार्य में, इस गंगा की प्रवाह धारा में अपनी अमूल्य निधि प्रदान की है। उनके पूरे समस्त परिवार को, अमित शाह जी को भी जी हृदय से आभार है कि हिंदुत्व को लेकर के जिस विचारधारा में पार्टी ने अपना समर्थन दिया था उसी पे लगातार चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी, जैसे कि कई लोग ये बातें करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति है बीजेपी का या कोई भी ऐसा नेता है, तो वो कई बार क्या होता है कि ये सब जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है। पर आप क्या समझते हैं कि ये जो करतार सिंह भड़ाना जी जो आज ये कार्य कर रहे हैं? कोई जितने भी नेता वो कोई स्वार्थ के नहीं निकले, वो अपने धर्म और कर्म के लिए कर रहे जी और हमेशा के लिए भी जो धर्म होते हैं सबसे बड़े माना जाते हैं। धार्मिक कार्य करते हैं वो अपने धर्म और मानिए के कर रहे, सबसे बड़ी बात है। और जो हरिद्वार तीर्थ संतों का नगरी है और संतों के लिए बहुत अच्छी सुविधा, यहाँ की जो सरकार है सबसे बड़ी अच्छी सुविधा के हिसाब से। जी, जैसे कि अभी कुछ समय पहले करतार जी ने भी अपने क्षेत्र से धार्मिक सेवा शुरू करी थी, निःशुल्क बस सेवा खाटू श्याम वगैरह जाने के लिए, तो उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की ये धार्मिक सेवा कर रहे हैं? सबसे बढ़िया उदय का काम है। जो तीर्थ है वो सबसे बड़ा धर्म और श्रद्धालु माना गया है, तो ये जितनी सेवा हो रही है ये बहुत अच्छी हो रही है और सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सेकंड जी महाराज जी, आप क्या कहेंगे महाराज जी?
मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर उनका प्रधानमंत्री बनाने का अगर विचार है केंद्र सरकार में, तो उनको बना देना चाहिए। क्योंकि हमारे यूपी के अंदर जितनी भी गुंडागिरी थी उसको एकदम ध्वस्त किया, और जितने भी भूमाफिया हैं उनको भी ध्वस्त किया। आज कुछ परसेंट हमारे मथुरा में, अलीगढ़ में जिस तरीके से उदम होता था मोहनडन लोगों का, आज बिल्कुल एकदम शांत है, जीरो है। और मैं यही चाहता हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से कार्य करती रहेगी तो हमारा जितना भी साधु समाज है उनके साथ में तन मन धन से तैयार है। और 2 शर्त और रखी थी प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय भारत माता का और गौ माता का, इनको दर्जा दिया जाए राष्ट्र गौ माता का। तो हम यही अपेक्षा करते हैं सभी संत लोग के गौ माता का और भारत माता को दोनों को मुक्त किया जाए। और जैसे कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि योगी जी जो है काफी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जी। लेकिन जैसे कई बार अलग अलग अभी विपक्षियों ने भी सवाल ये उठाए थे कि भाई आपके जो सनातन के शंकराचार्य हैं उनके संग जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवहार किया, जो कि बहुत गलत है, सर्वोच्च माननीय भगवान समान वो माने जाते हैं, तो उनके संग इस तरह का व्यवहार करना सरकार ने जो किया उसको आप किस तरह फिर देखते हैं भाई आप योगी जी के पास? इसमें 2 कारण होते हैं जी कि शंकराचार्य जी के साथ में जो अभद्रता हुई जी उसमें कुछ हमारे शंकराचार्य जी के जो कठोर शब्द थे वो उनको नहीं बोलना था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज हमारे भगवान हैं, क्योंकि शंकराचार्य हमारे सबके ऊपर हैं। जी उनके विचार विमर्शों पे ही हमारी संत समाज आगे बढ़ती है। जैसा उनका निर्णय होता है उनका निर्णय का पालन हमें करना होता है। तो उन्होंने जो तपस्या, वो क्या नाम है उसको, बोला उन्होंने कि जैसे कि मेरा रथ गंगा किनारे तक जाएगा, ऐसा कोई इशू बनाने का उनका कोई मतलब नहीं था। जब गवर्नमेंट लगा रखी है और आपकी सुरक्षा में लगी हुई है, आप उस सुरक्षा को असफल करोगे तो नुकसान उन्हीं का है। और दूसरी बात यह है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपना नारियल फोड़ कांड करते हैं। नारियल फोड़ कांड होता है उनका। अभी आप इधर हरियाणा में चले जाओ, पीपली में, पीपली गांव पड़ता है, अभी उन्होंने वहाँ पे जाके एक आश्रम बनाया था जी। और आश्रम बनाने के बाद में वो क्या करते हैं कि शिव परिवार पधार दिया, नारियल कांड कर दिया, उसके बाद मुड़ के उधर नहीं देखना कि शिव परिवार में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं या कोई दारू पी रहा है बैठ के या कोई चिलम पी रहा है। हमारी संत समाज में ये नहीं है। वैसे हमारे भगवान हैं, शंकराचार्य हमारे भगवान बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो कई बार उन पर जिस तरह से लोग बता रहे हैं और शंकराचार्य भी हैं, तो उन पर कोई कितनी टिप्पणियां नहीं करता और कोई इतनी उनकी बातें नहीं आती, लेकिन ये हमेशा विवादों में कहीं रहते हैं। ये विवादों में ही उलझे रहेंगे और उलझते ही रहते हैं। जैसे कि अभी भी इन पे बनारस में जो उनका आश्रम है, मठ है, वहाँ पे भी आरोप लगाए गए, तमाम तरह के संगीन आरोप उन पर लगे हैं कि उनके शिष्यों ने लगाए, जो बटुक जी हैं उनने। बटुक जी ने तो इसलिए लगाए कि उनको कुछ अभी तक मिला नहीं। अच्छा। क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे इसमें मिलना चाहिए। और बटुक जी अभी से नहीं है, मैं 2001 से आना जाना है मेरा, और 2001 में मैंने नलखेड़ा से एक गुरतीक्षा ली है बंगलामुखी माता का, मैं आराधना करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को इस तरीके की अभद्रता करने का कोई इनको अधिकार नहीं है। अच्छा, रही बात यह कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, सरकार ने, कि शंकराचार्य को नियुक्ति हम कराएंगे। तुम कौन होते हो भाई कराने वाले? उन्होंने पत्र भी मांगा था उनसे कि आपको शंकराचार्य बनाया, उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण भी है, प्रमाण उन्होंने दिखाया भी है जी। मगर जो सरकार कह रही है कि शंकराचार्य हम लोग बनाएंगे, तुम लोगों को क्या अधिकार है भाई बनाने का? आप कैसे ले सकते हो? हमारे हाथ को काट सकते हो क्या? अभी हम भिक्षा मांगते हैं जी, आप हमारे साथ भिक्षा मांगो, तब तो ये कार्य करो आप। भाई साधु का काम होता है साधना करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा विवेक देना, अच्छा मार्गदर्शन दिखाना। जब हम किसी को मार्गदर्शन नहीं दे सकते तो उसका मार्गदर्शन ले तो सकते हैं, इनको लेना भी नहीं आ रहा, देना भी नहीं आ रहा। रही बात हमारे अमित शाह जी की, अमित शाह जी अगर आज भारतीय जनता पार्टी में न होते तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी की नींव न जमती जी। हमारा खिलाड़ी है अमित शाह। अच्छा। और अमित शाह की वजह आज मोदी जी हैं और मोदी जी की वजह से आज योगी जी है। सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। पार्टी सारी बढ़िया है, मगर कार्य इस टाइम जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। आज आप ये भी देख रहे हो कि जितने भी जहाज लोग हैं उन्होंने हमारे हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है, मगर हमारे हिंदुओं में अभी एकता नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ये मैं जान नहीं पा रहा। ये जगह जगह इसलिए एकता, हिंदू संगठन बार-बार ये सब जगह चल रहे हैं कि एकत्रित करना, एकजुट करना है जी। हमने बस यही है कि हम साधु लोग भी यही कहते हैं कि जात पात छोड़ो, हिंदुत्व का नारा एक लगा दो।
इसमें ये ना कहें कि हम ठाकुर हैं, कि हम बामन हैं, कि हम जाटव हैं, कि हम वाल्मीकि हैं, ये सब भूल जाओ। अच्छा, जैसे कि महाराज जी मंगलौर विधानसभा है जहाँ पर करतार सिंह भड़ाना जी जो लोकप्रिय नेता हैं, तो वहाँ पर अभी इस समय काजी निजामुद्दीन विधायक हैं, कोई बस मुस्लिम बहुल इलाका कह सकते हैं हम उसको, तो वहाँ पर फिर कैसे बीजेपी जीतेगी अगर जीत दिलवानी और विकास करवाना है तो क्या कहेंगे इस पे, ऐसा बता रहे हैं लोग? ऐसा है कि हमारे यहाँ एक ब्रज में वृंदावन में कहावत है जी कि बिना राधा रानी की इजाजत के वृंदावन में कोई पैर नहीं रख सकता। जी। जब तक उसका आदेश होगा तभी उसको दर्शन मिलेंगे। अच्छा। और अगर संत भगवानों का और विप्र लोगों का और तीर्थ स्थलों का जी। अगर साधुओं ने कुछ तपस्या और कुछ यात्रा की है तो अगर उन लोगों का आशीर्वाद पूर्ण तरीके से रहेगा तो वो जल्द से जल्द वहाँ पे भी हमारी सीट मिलेगी। अभी कॉरिडोर हमारे यहाँ वृंदावन में बना था तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और जो भक्ति भाव वाले थे उन्होंने ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया। तो आज कॉरिडोर बन गया और कॉरिडोर बनने से दुकानदारों को फायदा है और सबसे पहले हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उनको जो परेशानी होती थी उस परेशानी की समस्या सबसे ज़्यादा सॉल्व हुई है। जी, तो जैसे कि मंगलौर की सीट पर जो चुनाव हो रहा है और जो होना है तो उस पर आप क्या देखते हैं कि मतलब क्या वो निकल पाएगी सीट, क्या लग रहा है? 1000% 1000% सीट 1000%। मतलब करतार सिंह भड़ाना विजयी होंगे। जैसे अभी भी बड़ी धार्मिक कार्य तो देखिए वो करते रहते हैं, मैं देखता हूँ कि लगातार जिस तरह से उनके बराबर दान करने वाला और गरीबों की सहायता करने वाला शायद ही मैंने उस स्टेट में कोई देखा होगा। अच्छा, पूरी स्टेट में आपने इस तरह से कोई नहीं देखा है अभी तक? जी। तो बड़ी हमारे यहाँ पे भी बड़े बड़े मठाधीश हैं हमारे संतों में। जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि गरीबों की बहू बेटियों का शादी विवाह या कोई किसी के घर में मौत हो जाती है, कोई भी कारण हो तो अगर कोई सहायता लेने आता है तो उसके लिए मना नहीं करते। और कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं मठों में कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी मना कर देते हैं। बिल्कुल, ये बात तो कहीं तो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हम संतों को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और 1 माला। हमें महल नहीं चाहिए, हम आलीशान महलों वाले नहीं। संत जो होगा वो आलीशान महल नहीं चाहेगा, उसको तो एक कुटिया चाहिए, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और भजन, उसको और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ भजन है वहाँ भोजन है। जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राधे। तो जय श्री राधे। तो देखा आप लोगों ने कि महाराज जी ने बड़ी अच्छी सी बात करी, तमाम तरह की बातचीत वगैरह बताई इन्होंने, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कहीं। आइए वहाँ और लोगों को दिखाते हैं, बातचीत करवाते हैं कि क्या तैयारी है। आइए आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ लगातार आप देखिए लोग नाश्ता कर रहे हैं, जो आ रहे हैं लोग जाने के लिए अमित शाह जी कार्यक्रम में, बाकायदा देखिए बराबर यहाँ नाश्ता चल रहा है बेहतरीन तरीके से, समोसे भी हैं, दूध भी है, जलेबी भी है, सब व्यवस्था की गई है उनके द्वारा। मतलब बड़े आप देखा जाए, आप संतों ने भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि बड़े धार्मिक तौर पर वो हमेशा संतों का सम्मान करते हैं, एकजुटता करते हैं। और इसी बात पे लोगों ने ये अपनी राय दी। महाराज जी ने भी बताया कि भाई उनकी सीट जो है इस बार निकलेगी, 1% निकलेगी। तो आइए हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कैसा क्या माहौल है, कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे ये जो भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है, करतार सिंह भड़ाना जी ने और अमित शाह जी आ रहे हैं आज 7 मार्च को, तो क्या कहेंगे करतार जी के बारे में जो बड़े इस लेवल पर वो कार्यक्रम? भाई करतार जी तो एक हॉनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, रेस्पेक्ट आदमी है जी, बहुत इज्जत करने वाला आदमी है। अब हम फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, फरीदाबाद से? हाँ। अरे काफी दूर से आए आप तो। हाँ, बहुत अच्छे, मतलब हमेशा से मतलब जो है अच्छे आदमी जी। जैसे कि यहाँ की पूरी जो व्यवस्था है, यहाँ के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, सच्चाई की बात तो ये है। तो जैसे व्यवस्था है, लेकिन उनका नाम जितना है, उनकी ईमानदारी, हॉनेस्टी, जितने वफादार आदमी है, जैसे कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। तो भाई हमें तो बिल्कुल वो आदमी लगता है। कई बार बेचारे की परीक्षा करी है, मतलब हर जगह खरा उतरा है। कभी मतलब उसने धोखाधड़ी वाली कोई दोस्तों में ऐसी बात नहीं करी जो मतलब आज उसकी, जब इतनी दूर से हम यहाँ पे आए हैं। जी, तो बिल्कुल आइए और लोगों से ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे ये जो आज पूरी जनता एकत्रित हुई है और अमित शाह जी कार्यक्रम में जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो हम बहुत क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो बाबूजी हैं जी, मंगलौर, हाँ, जो यहाँ से लड़े थे मंगलौर से जी, मैं मंगलौर से हूँ जी, हजोली जट से हूँ। बहुत हमें अच्छा लगा। मैं कह रहे अमित शाह जी की रैली को सफल करनी है। बाबूजी ने बहुत जोर शोर से मेहनत कर रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो मैं यहाँ लोकल से हूँ, हजोली जट से, नासल से भी आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मतलब करतार जी लगातार धार्मिक कार्य करते रहते हैं। वैसे अभी उन्होंने एक बस सेवा भी शुरू करी थी और आज फिर यहाँ पर संतों का इतना बड़ा जमावड़ा उन्होंने लगा दिया है और सभी को अमित शाह जी कार्यक्रम में ले जाने का बीड़ा उठाया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, अब मैं क्या कहूँ, वो तारीफ करें तब भी कम पड़ेगी। अच्छा। हाँ जी, अब वो क्या यहाँ से उस वोटों से हारे, उसके बाद भी हारने के बाद भी हर गांव में विकास कराया। हाँ। कहीं शमशान घाट, कहीं होली का हो, उनकी तारीफ कर रहे हैं तो भी कम पड़ेगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और आप देखिए कि जैसे कि अभी कार्यक्रम नाश्ता हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसके बाद देखिए खाने की व्यवस्था के लिए भी जब लौटेंगे ये लोग उस कार्यक्रम से तो वहाँ भी पंडाल लगे हुए हैं, बकायदा संतों का भोजन व्यवस्था भी की जाएगी। और यहाँ पर देखिए तमाम लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं, सभी लोग ये तैयारी में है। कतक देखिए झंडा भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी का लहराना शुरू हो गया है और इस तरह से पूरी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और जाने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही एक बड़े आधार पर किया जा रहा है आयोजित, और हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग आते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। कम से कम 15 से 20 बसें यहाँ पर मौजूद हैं और बसों में जब भरा जनता बैठना शुरू करेगी तब हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से जनता बैठ रही है और किस तरह से बसें यहाँ से रैली के तौर पर रवाना होकर के अमित शाह जी कार्यक्रम के पंडाल तक पहुँचेगी। तो आपने देख लिया होगा दर्शकों कि इतना बड़ा जो भव्य एक बीड़ा उठाने का जो कहीं ना कहीं दमखम है वो करतार सिंह भड़ाना जी में है। और यहाँ पर सभी लोगों ने, जो हमने जिन जिन से थोड़े बहुत लोगों से बातचीत करी, उन्होंने भी कहा कि जो करतार सिंह भड़ाना है वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है, पुण्य कमाने वाले आदमी है, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए, साधु संतों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें हम देख पा रहे हैं और बड़ी बात होती है ये सब समझना करना। और आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप? ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है पूरा का पूरे सभी लोगों को एकत्रित करके अमित शाह जी कार्यक्रम में ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बताओ क्या कहें, आप बताइए सर। उससे कारी साहब अच्छा, आपको आइडिया नहीं लगता है? क्या कहेंगे सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सभी जनता है एकत्रित हो गई है और बसें लग गई हैं, सबको अमित शाह जी कार्यक्रम में ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बात पे? अच्छा है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? करतार सिंह जी के मतलब करतार के साथ में हैं हम तो जी। करतार सिंह जी लगातार बड़े धार्मिक कार्य करते रहते हैं। जैसे अभी भी उन्होंने बस सेवा एक शुरू कराई अपने क्षेत्र मंगलौर से, और अब ये इतने तमाम लोगों, साधु संतों को इकट्ठा करके अमित शाह जी कार्यक्रम में ले जा रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं, जबकि ना ही वो किसी पद पर है, ना अभी विधायक हैं, क्या कहेंगे इस पर? करतार सिंह जो पूर्व ये कैबिनेट, हमारे पूर्व कैबिनेट हैं जी, इनको हमने देखा, ये बेचारे धार्मिक आदमी है और ये सबका सम्मान करते हैं और सबके हितों की बात करते हैं। ये मौलवियों से भी ताल्लुक रखते हैं और बाबाओं से भी ताल्लुक रखते हैं। ये वैसे इंसान है, मतलब बैलेंस करके, हाँ, बैलेंस करके रखते हैं। ये इंसानियत का पैगाम देते हैं और मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं और इंसानियत का दर्श देते हैं। और आपने देखा होगा जब ये माइक पे खड़े होकर बात करते हैं तो ये जो भी बात बोलते हैं वो परमात्मा से जोड़ के बात करते हैं जी। जैसे ये चुनाव पिछली बार थोड़ा सा रह गए थे, तो जब भी इन्होंने कहा कि परमात्मा का जैसा भी परमात्मा का आदेश है मैं उसके पालन कर रहा हूँ, और परमात्मा इनको अब की बार मुझे लग रहा, क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव भाई? लग रहा परमात्मा इनको जरूर जिताएगा। मेहनत चल रही है, मेहनत इनकी सफल रहेगी। क्षेत्र में देखते होंगे कई बार, इधर कुछ दिख पा रहे हैं मेहनत? हाँ, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा। करतार जी जो हैं वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं जी, और बड़ा दिल है इनका। फरीदाबाद में भी लोग जानते हैं और यहाँ भी इनसे ऐसे लोग वाकिफ हो रहे जैसे ये बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। ये असल में मंगलौर के लोगों को इतना मोहब्बत से ये बात करते हैं कि मंगलौर के लोग इनके बारे में ये सोचते हैं कि यार ऐसा कैंडिडेट आज तक आया ही नहीं हमारे बीच में। करतार का तो नाम ही काफी है, आप भी तो जानते हैं ना करतार को। करतार का नाम ही काफी है। करतार नाम है मोहब्बत का, इंसानियत का और भाईचारे का, और मतलब अच्छे इंसान है करतार। जैसे कि आज अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, तो उससे क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं कि क्या क्या बातें कर सकते हैं वो आज? देखो, देश के गृह मंत्री हैं
और बड़े आदमी हैं भाई, हम तो छोटे से आदमी, हम उनके बारे में क्या टिप्पणी कर सकते हैं? टिप्पणी नहीं, लेकिन बस आपको इतना क्या कर लग रहा सकते है? हैं, हमारे गृह मंत्री हैं भाई जी, जो भी बात करेंगे सही करेंगे। मतलब क्या लोगों को उम्मीदें चुनावों हैं के बारे में बात हो सकती है। क्या पता क्या बात करेंगे, अब किसी के दिल के, मुझे आपके दिल में क्या पता क्या हाँ, बात। वो तो लेकिन वो तो संभावना नहीं पता। समझ में आ जाती है हाँ वैसे। तो कुछ ना कुछ जो भी बताएंगे सुनने के लिए तो आए हम। जी जी जी, भाई उनको सुनेंगे, क्या बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे, बड़े पद पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और मंगलौर क्षेत्र में कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीदवारी लोग अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग तौर पर। वहीं अभी वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन है, वो भी अपनी ताल कहीं ना कहीं इस बार फिर से ठोकेंगे। क्या लग रहा है कि जो एक तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि भाई मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की सीट निकल नहीं पाती है, कई बार ये सुनने मिलता है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये जो सीट है मंगलौर, वो क्या निकल पाएगी? देखो, असल में मुसलमान के इलाकों में क्या कैंडिडेट को देखा जा, जी बीजेपी से हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, जी काम सही कर रही है बीजेपी, क्या दिक्कत है? अब हमारे तो करतार है ना, जी। करतार से हम प्यार करें। बिल्कुल। अब जहाँ हमारे करतार जी खड़े हम तो उनके वही, साथ खड़े आगे हैं। आप साथ हाँ चलेंगे। बिल्कुल, करतार जी के साथ हैं हम तो, और पहले से ही जुड़े हुए हैं करतार जी का। एक बार खतौली से लड़े थे जब हाँ, भी। खतौली से। हाँ, और करतार अच्छे इंसान है, मतलब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मौलवियों से भी बात करते हैं और बाबाओं से भी बात करते हैं, ये बैलेंस रखते हैं और ये इंसानियत की बात करते हैं, सबको साथ लगाते हैं, बांटते नहीं है सब एक तरह से। ना सबकी बात करते हैं और बढ़िया आदमी है, बहुत बहुत बढ़िया आदमी है। क्या कहेंगे सर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सर करतार जी के बारे में? नहीं बता, अजय अच्छे आदमी करता सिंह, अच्छा इनका हिसाब बन रहा, इलेक्शन में चर्चा में चर्चा चल रही है इलेक्शन में? हाँ करतार बढ़िया जी चल में? रही, हाँ जी बढ़िया चल रही, इस बार जीतने की आसार है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा जी इस टाइम। जी, आइए। तो अब आप देखिए कि दर्शकों, हम आपको दिखाएं कि बसें भी लगना शुरू हो गई हैं पूरी। देखिए जनता के लिए बसें आ गई, कम से कम 15 से 20 बसों का यहाँ जमावड़ा लग चुका है। और आप देख रहे हैं जहाँ तक आपके पीछे तक नज़र जा रही है, पीछे तक वहाँ तक सारी बसें जो हैं वो आ चुकी हैं, लग चुकी हैं। और बस जनता की कहीं ना कहीं अभी जैसी जनता वहाँ से फ्री हो गई और यहाँ पर बैठना शुरू करेगी, देखिए तैयारियां बराबर चल रही हैं और भारी मात्रा में तादाद में लोग यहाँ से साधु संत मुस्लिम। और आपने देखा अभी कितनी बढ़िया बात बोली हमारे एक काजी जी हैं, उन्होंने, मौलवी साहब ने, कि भाई मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को बराबर लेकर के चलते हैं करतार जी। और इस बार भी उन्होंने, जहाँ साधु संत भी हैं वहीं काजी साहब भी हैं, मौलवी भी हैं, सब खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो दोनों धार्मिक लोगों को सबको एक साथ बिठा के यहाँ से करतार जी अपने पूरे के पूरे दमखम के साथ में अमित शाह जी कार्यक्रम में ले जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो इंसानियत जो है ना, अभी उन्होंने कहा कि इंसान है, सबसे बढ़िया इंसान है और वो कभी किसी को बांटते नहीं है, सबका सम्मान करते हैं, सबके दिलों में राज करते हैं। तो बहरहाल अब आपको दिखाएंगे किस तरह से क्या तैयारी और किस तरह से बस निकलेंगी, तब भी आपको उसकी भी फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे और रैली होगी और अमित शाह जी क्या कहेंगे, ये सब आपको आने वाले समय में जल्दी पता चल जाएगा। बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।